केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी इस वक्त जासूसी कांड पर बोल रही है, सीधा वहीं चलते हैं। अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पे बनता है। दूसरी बात, एनएसओ जो कंपनी है इजरायली, जिसका ये प्रोडक्ट है पेगासस, उसका साफ शब्दों में एक डिनायल आया है कि ये हमारे कस्टमर से बिल्कुल कनेक्टेड लिस्ट नहीं है और इसका कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी बात है कि भारत के अंदर अगर कहीं भी टैपिंग होती है या जब निगरानी की जाती है तो वो अपराधियों के ऊपर, जैसे माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, जो कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी की हरकतें जहां होती हैं, उसकी एक बिल्कुल ऑथोराइज प्रोटोकॉल है। उसमें बल्कि बहुत सीनियर लोगों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके तमाम लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं और उसी के आधार पर इस तरीके का काम कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ समय पर किया जा सकता है। भारत को लगातार बदनाम करने की ये कोशिश है और इस प्रयास के कुछ कारण आप सबके सामने होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत गलत तरीके से भारत में स्थित जो भारतीयों का डाटा है उसका गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है और इसी कारण से भारत सरकार ने एक जेपीसी का गठन किया था, जिसको डाटा प्रोटेक्शन की जेपीसी कहा जाता है, पीडीपी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, और उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। उस रिपोर्ट पे हस्ताक्षर भी हो चुके थे, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक में आ नहीं पाई क्योंकि लगातार कोरोना महामारी का जंजाल सबके जीवन में रहा और साथ ही देश में इलेक्शन होते रहे, फिर कैबिनेट रीशफल हुआ और उन सब के चलते उसकी जो एडॉप्शन है वो डिले हुई। लेकिन वो रिपोर्ट तैयार है और अभी स्पीकर साहब ने किसी को अपॉइंट करना है उसको एडॉप्ट कराने के लिए भी। तो भारत सरकार बहुत सीरियस है अपने लोगों के डाटा को लेकर और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, लेकिन वो समय अनुसार काम किसी वजह से डिले रहा। दूसरा पक्ष है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है जिसमें लोगों के हित में लाने वाली बहुत सारी चीजें, कानून, नियम भारत सरकार लाना चाहती थी और उसको किसी तरीके से उसमें व्यवधान डाला जाए, इसी के चलते इस तरीके की हरकत पार्लियामेंट को नहीं चलने देने का काम किया जा रहा है। तीसरी चीज है कि पार्लियामेंट के चलते, चाहे कोविड की सिचुएशन थी, चाहे अन्य विषय थे, जिसपे लगातार एक भयंकर नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, जहां पर राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेवारी और मुंह मोड़ने वाली हरकतें सब जनता के सामने ना आए और उन विषयों पे बहस ना हो पाए, इस कारण से भी एक गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का ये प्रयास है। लगातार भारत के लोकतंत्र के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अटैक किया जा रहा है और भारत को इंस्टीट्यूशनली कमजोर करने का प्रयास है। येलो पेजेस या जिसमें घर की लोकेशन पता चले, उस तरीके की सर्विसेज का एक डाटा लीक कर दिया जाए और उसके आधार पर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाए, कहां का न्याय है। जैसे मिथिकल कैरेक्टर है झूठ मूठ के मन घड़ंत, उसी तरीके से वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, ऐसे कुछ डार्क कैरेक्टर्स हैं। उसी हिसाब से लगता है कि टीएमसी और कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट, जनता की आवाज देश की संसद में ना उठ पाए, जनता के मन की आवाज और जनता के फायदे की बातें ना हो पाए, इसीलिए ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं। आपको ये जो टाइमलाइन है इसको सही मायने में समझना होगा, क्योंकि इस टाइमलाइन को ही सामने रखते हुए इनकी स्पष्ट रूप से हरकतें सामने आएंगी। आज की जो हरकत है वो आप सबको पता होनी चाहिए कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा।